तो मैं रिकॉर्डिंग ओके तो बीएमआई तो हमें लगता है सभी लोगों को पता चल गया है। आज हम हमारा टॉपिक क्या था, न्यूट्रिशन के ऊपर ना। व्हाट इज न्यूट्रिशन, सेल्फ मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट, दैट इज द न्यूट्रिशन पार्ट। तो न्यूट्रिशन पार्ट की अगर मैं बात करूं तो बीएमआई तो सबको कैलकुलेट करना आता है, या कोई ऐसा है जिसको बीएमआई कैलकुलेट नहीं करना आता है? मैम आता है। फर्स्ट एक्टिविटी यही है आपकी कि आप अपना बीएमआई कैलकुलेट करो सब लोग, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ मुझे। सब लोग अपना अपना कैलकुलेट करेंगे, मैसेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो। वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, राइट? ये है ना, सबको पता है ना? यस मैम। कीजिए सब लोग। किस रेंज में आ रहा है बस इतना बता दो, एग्जैक्ट नहीं बताओ भले। मैम ओवरवेट। ठीक है, मैम बस कर रही थी कैलकुलेट। जल्दी करो। मैम मेरा तो बहुत बुरा आ रहा है ये। बहुत बुरा आ रहा है। हाँ 35। नहीं फिर 31। बाकी सब कहाँ गए हैं अभी? चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। मैम मैं तो मतलब मैम पूरा कितना आया? 21। 21। ओहो, तो पूरा तो पतली दुबली हमारे यहाँ। ठीक है, और राधिका चलो भी काम पर है। निधि आपका हो गया? यस मैम। ऊपर 21.4 नॉर्मल। ठीक है, गुड। ठीक है, तो ये आपको करना आ गया है। न्यूट्रिशन में सबसे पहला पार्ट क्या होता है? न्यूट्रिशन असेसमेंट होता है ना? तो न्यूट्रिशन असेसमेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइट एंड वेट चेक करेंगे। तो डिजायरेबल बॉडी वेट कितना है वो हमें बताना है पेशेंट को, ठीक है? या डायबिटीज एजुकेटर, बीइंग अ डायबिटीज एजुकेटर। देन उसके बाद हमको उनकी डेली एनर्जी नीड कैलकुलेट करनी है एज पर द बीएमआई। जो भी आपकी बीएमआई आया है उसके अकॉर्डिंगली हम उनकी डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करेंगे। मेडिकल और वेट की हिस्ट्री भी लेंगे, राइट? और लेबोरेटरी वैल्यूज भी, अगर कुछ ट्राइग्लिसराइड, टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल, एचबीए1सी, क्रिएटिनिन, ऐसा कुछ भी अगर हाई है तो उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे। और डायबिटीज का जो प्रेजेंट लेवल है वो कितना है उसको भी हम चेक करेंगे। सपोज डायबिटीज का प्रेजेंट जो लेवल है हाई आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली डाइट प्लान किया जाएगा, राइट? ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारा असेसमेंट का? न्यूट्रिशनल एंड वेट गोल्स। अब जैसे प्राची बता रही है कि प्राची का 31 आ रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा है। तो प्राची का फर्स्ट गोल तो क्या आएगा कि भाई पहले ओबीस से ओवरवेट में आएगी, फिर ओवरवेट से नॉर्मल पे आएगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से, मतलब एक एग्जांपल दिया मैंने, तो इस तरीके से करना है हमको, उसको समझाना है और उसको नॉर्मल वेट की तरफ लाना है। उसके बाद कोई भी अगर फियर है, कोई कंसर्न है अबाउट डायबिटीज तो वो समझाना है। उसके बाद मील प्लानिंग का मेथड समझाना है। हाउस होल्ड और फैमिली सिचुएशन क्या है वो भी हमें देखनी है कि whether they can afford or they can't afford the things, right? और वो उनका क्या डाइटरी पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली हमको प्लान आउट करना होगा।
फैमिली मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जो लोग फूड की शॉपिंग करने के लिए या फूड की प्रिपरेशन करने के लिए, उन लोगों को भी हमें बताना होगा कि भाई इनका डाइटरी मैनेजमेंट अब ऐसा रहेगा, तो आप लोग इसके लिए क्या कर सकते हो या क्या क्या नहीं कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्लान आउट एंड टेक द कंसिडरेशन, राइट। उसके बाद कितनी बार वो बाहर खाना खाते हैं, क्या क्या उनकी पर्टिकुलर चॉइसेस है। जैसे हम कल्चर की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग कल्चर के लोग रहेंगे, तो अलग अलग जगह उनकी किस तरह की उनकी वो रहेगी, फूड हैबिट्स हैं, क्या है, वो भी सब हमको देखना रहेगा, ठीक है। इससे हमें फिर पता चलेगा कि पेशेंट सही से हम बता भी पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि पता चला राइस हीटर और हम कह रहे हैं जी राइस खाना ही नहीं है, तो पक्का वो चोरी से राइस खाएगा, इजंट इट, खाएगा कि नहीं खाएगा, है ना, राइट। तो इन सब चीजों को आपको देखना है। उसके बाद हमारा है कि अल्कोहल का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। वो पेशेंट अगर अल्कोहल का यूज कर रहा है तो भी हमें उसके अकॉर्डिंगली उसको समझाना है कि भाई आपको अल्कोहल का यूज नहीं करना है और आपको उसके अकॉर्डिंगली प्लान आउट करना रहेगा डाइट को, ठीक है। क्लियर है सब कुछ यहाँ तक? कोई नहीं बोल रहा। विटामिन मिनरल की क्वालिटी है, उनकी बॉडी का जो पार्ट्स है, वो उनके जो कहना चाहिए रिपोर्ट्स आ रही है वो क्या कह रही है, वो सब चीजों को भी हमें डिस्कस करना है, ओके। फिर करंट मील प्लान उनका क्या है वो हमको देखना रहेगा। करंट मील प्लान सपोज उनका नॉन वेजिटेरियन है और हमें वेजिटेरियन करवाना है, तो हमें उसके हिसाब से बात करेंगे, है ना। साइको सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, सपोर्ट सिस्टम कैसा है, वो भी हम देखेंगे। अगर वीडियो खोल दो तो अच्छा रहेगा, या मैं भी बंद कर दूं फिर, या तो ऐसा करती हूँ इंतजार करते हो क्या मेरे बोलने का? अपने आप खोलो जिससे मैं भी कहूँ अच्छा लो, मैं भी खोल ही देती हूँ वीडियो तुम लोगों के लिए। हाँ, ओपन है वीडियोस, सोओगे नहीं फिर उठ के बैठ जाओगे। प्राची उठ के बैठो। लर्निंग कैपेबिलिटीज क्या है, प्रीफर्ड वे ऑफ लर्निंग क्या है, करंट डायबिटीज नॉलेज क्या है, और क्या स्किल्स है, वो सारी चीजें भी हमें देखनी रहेंगी। प्राची मैडम, लाइफ स्टाइल और वर्क लेजर और डेली आउटकम क्या है, वो सारी चीज हम देखेंगे, ठीक है पेशेंट की, उसके अकॉर्डिंगली हम डाइट प्लान करेंगे। अब असेसमेंट की अगर बात आ रही थी, तो एक तो हमने डिसाइड कर लिया कि बीएमआई कैलकुलेट करना है, सबको पता है। एक और आइडिया, रफ आइडिया, कि लाइक अगर आपको वेट पता करना है, तो लड़कों का वेट मेल में 100 माइनस कर दो सेंटीमीटर में, सीधा सीधा। किसी का 175 हाइट है तो 100 माइनस करेंगे भाई 75 केजी आपका वेट होना चाहिए। ऐसी गर्ल्स या फीमेल के लिए 105 माइनस कर दो। क्लियर? मोटा मोटा, जब आपके मतलब इतना टाइम नहीं है कि आपको सब कैलकुलेट करना है, देन यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। क्लियर हो गया ना यहाँ पे? तो 100 और 105 हमें माइनस करना है। और दूसरा चीज हमारी बॉडी मास इंडेक्स, जो आप लोगों ने कैलकुलेट भी कर लिया। तीसरा क्या है? वेस्ट टू हिप रेशियो। मैं एक बार कोशिश करती हूँ, देखो इसमें स्क्रीन शेयर होगी क्या? वेस्ट टू हिप रेशियो कितना होना चाहिए, किसी को पता है? वेस्ट टू हिप रेशियो मेल का कितना होना चाहिए? एनीवन बोलो। नहीं पता? ये तो अभी ओके ओके, तो कैंसिल हो गई। चेंज कैसे होती है? चेंज हो जाती है क्या पिक्चर्स? कैंसिल करनी पड़ेगी मुझे? कोई सिखा भी नहीं रहा है बच्चा मेरा। कुछ नहीं, स्टूडेंट से पूछ रही हूँ। हाँ बताओ वेस्ट टू हिप रेशियो के बारे में। ठीक है मैम 80 और 90 होता है, 90 मेल्स का 80 फीमेल्स का। 80 ही होना चाहिए एग्जैक्टली। 80 से ज्यादा होगा तो? हाँ जी मैम। 80 से ज्यादा होगा तो? मैम ओवर वेट के रहेगा, ओवर होगा मतलब। दिख रहा है ये देखो, अभी हमने बीएमआई कैलकुलेट किया था, ये रहा बीएमआई। ओके, अंडरवेट लेस देन 18.5, 18.5 टू 22.9, और ओवरवेट 23 से 24.9, ओबेसिटी 25 और ग्रेटर। ये हमारे रिसेंट है, ओके। उसके बाद ये आ गया आपका वेस्ट टू हिप रेशियो। कैन यू सी द बॉडी पियर शेप, जिसका मतलब वेस्ट साइज बहुत अच्छी आ रही है,
लेकिन नीचे से उसके हिप बहुत बड़े होते हैं। लाइक स्पेशली आपके कह सकते हो बंगालीज के देखे होंगे, बंगालीज का इस तरह का शेप स्ट्रक्चर होता है, कमर अच्छी सी होती है जिसकी, है ना। उसके बाद आपका एप्पल शेप, यू कैन सी पूरा बॉडी गोल मटोल है, तो वो एप्पल शेप। ठीक है, अब रेशियो क्या होता है, अगर एक्सेस वेट सरकमफ्रेंस आपकी 90 सेंटीमीटर से ज्यादा है कमर, ये रेशियो, सॉरी वेस्ट टू हिप रेशियो कैलकुलेट करेंगे, तो अगर वो 90 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो इसका मतलब रिस्क फैक्टर बढ़ गया। फीमेल का इसी तरीके से अगर 80 से ज्यादा है तो रिस्क फैक्टर बढ़ गया। क्लियर है? ठीक है, राइट, ओके। देन वी कम टू द, इस तरह से आप देख सकते हो वेस्ट टू हिप रेशियो हमने। अच्छा, ये मैंने जो बताया था आपकी, अभी जो 90 और बोल रहे हो 80 बेटा, वो वेस्ट सरकमफ्रेंस है, रेशियो नहीं है। गलती कर दिया, अच्छा। तुम्हारे साथ साथ मैं भी गलत बोलने लग गई, तुम लोग मुझे बुद्धू बना देते हो। ठीक है, लड़कियों का 80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लड़कों का 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं वेस्ट टू हिप रेशियो पर। वेस्ट टू हिप रेशियो कैसे करेंगे, जहां से हम टर्न करती है बॉडी, वो है वेस्ट साइज, हिप का हाईएस्ट पॉइंट, वहां से मेजर करेंगे। वेस्ट का सेंटीमीटर में काउंट किया, डिवाइडेड बाय हिप से काउंट किया, तो अगर आपका 0.8, मेल का कितना आ रहा है देख पा रहे हो, 0.95 और बिलो अगर आ रहा है तो ठीक है, ठीक है, लो रिस्क पर है। और मेल का, फीमेल का अगर 0.8 और बिलो आ रहा है तो रिस्क पर नहीं है। सेम वे 0.96 से 1 पर आ रहा है तो मॉडरेट रिस्क पर है, 0.81 से 0.85 आ रहा है तो वो मॉडरेट रिस्क पर है, और उसके बाद 1 से ऊपर जा रहा है अगर, यानी कि हिप साइज जितना है उतना ही वेस्ट साइज हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, मेल हाई रिस्क पर आ गया। और फीमेल का अगर 0.85 से ऊपर चला गया तो हाई रिस्क पर है। डायबिटीज के पैरामीटर्स हम ये कर रहे हैं सब, क्लियर है? जी मैम। ओके, समझ में आ गया? तो अब हमें करना, हाँ वेट भी निकालते हैं ना, IWW मतलब आइडल बॉडी वेट से भी मैम पता चल जाता है कि हाँ मैम हाँ, कितना। तो आइडियल बॉडी वेट की तो हम बात कर रहे थे कि बीएमआई नहीं भी कैलकुलेट करो, सिंपल जो भी आपकी हाइट है उसमें से 100 माइनस करोगे तो वो आइडियल बॉडी हाँ वेट हो गया मोटा मोटा मेल का, 105 माइनस करोगे तो फीमेल का हो गया, दैट्स इट। ठीक है मैम। वो हमारा ठीक सिंपल है। आइडियल बॉडी वेट हो गया। फिर बीएमआई की हमने बात की, फिर हमने वेस्ट सरकमफ्रेंस की बात की, और फिर हमने वेस्ट टू हिप रेशियो की बात की। तो 4 पैरामीटर मैंने आज आपको बताए, जी मैम। क्लियर है? अब हमें क्या करना है कि इसके हिसाब से फिर हमें उनका कैलकुलेट करेंगे कितनी रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की या न्यूट्रिएंट्स की। तो फिर जी न्यूट्रिएंट्स का हमारा क्या काम है कि कुछ न्यूट्रिएंट तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए चाहिए, कुछ हमें रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए, कुछ हमें सेल रिपेयर और ग्रोथ के लिए चाहिए, है ना? ठीक समझ रहे हो ना? तो उसके लिए हमें क्या क्या करना रहेगा, हमें न्यूट्रिशन के पैरामीटर को समझना होगा। न्यूट्रिशन के पैरामीटर को समझने के लिए हमें थोड़ी सी चीजों को और अच्छे से समझना रहेगा कि हमको क्या करना है डाइट में, राइट? जी मैम। क्लास में हमेशा तुम्हारी दूध आ जाता है, एक मिनट रुको, होल्ड करो। हाँ, कैसे हो सब? बढ़िया। आरती तो रिप्लाई नहीं दे रही है। प्राची को प्राची को तो नींद आ रही है ऐसा लग रहा है। वो हमेशा नींद में ही रहती है। हो गया हेलो आप लोगों का प्रेजेंटेशन? दे देते हैं यार, बहुत टाइम लग जाता है ना, फिर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, इसलिए हमने सोचा कि संडे दे देते हाँ, दे दो, सही है। निपटाओ काम। ठीक है, चलो। अब सजेस्टेड जो इनटेक ऑफ फूड ग्रुप्स है, फूड ग्रुप तो हम पढ़ चुके हैं ना कई बारी, हैं। जी मैम। ठीक है, तो पहले हम सजेस्टेड फूड ग्रुप की बात करते हैं। और कैलोरीज का पता है कितना परसेंटेज हमको कार्ब्स देने होंगे, कोई बताएगा मुझे? करंट डाइटरी रिकमेंडेशंस क्या कहती हैं डायबिटीज के लिए? 200-300 के बीच में कार्ब्स जाने चाहिए, उससे ज्यादा। परसेंटेज बताओ। 40 to 50%। 40। और प्रोटीन? प्रोटीन
प्रोटीन ज्यादा जाना चाहिए, तो मतलब ऑलमोस्ट 30 तक चल सकता है प्रोटीन। बाकी भी बोलो, निधि, प्राची। जितना मैम वेट है उसका पेशेंट का इतना। पेशेंट कितना का वेट, परसेंटेज की बात कर रहे हैं हम। हमने जो भी कैलोरी प्लान करनी है, सपोज 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2500, वट एवर, परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट बताओ मुझे। फैट तो मैम 30 से 20 और 25 से 20 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए मैम फैट तो। कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है, डायबिटीज के लिए। बिकॉज कार्बोहाइड्रेट काउंट के अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड कि आपका जो है ना कैलोरी कितनी मिल रही है बॉडी में, और इंसुलिन अगर लग रहा है तो कितना लगेगा। मैंने बताया था ना पिछली क्लास में, 15 ग्राम की 1 सर्विंग है, और 1 सर्विंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इंसुलिन। तो अगर किसी को 100 यूनिट इंसुलिन लग रहा है तो 100 ग्राम उसको तो कार्बोहाइड्रेट सिर्फ उसी के लिए चाहिए, अदरवाइज हाइपो में चला जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, हमारी बेल भी बजी, देखो। देख क्या, ठीक है, चलो। एनीवेज 55 to 60% आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 20% आपका जो कैलोरी का प्रोटीन होना चाहिए, और 15 to 20% फैट होना चाहिए। ठीक है? मैम एक बार क्या? एक बार यहाँ से हाथ हटाओ, रिपीट कर। यहाँ से हाथ हटाओ, सीधी बैठ। नींद सीधी, तो सहारा क्यों चाहिए? सीधे बैठ, सीधी बैठ। मुझे पता है लेट के पढ़ रही है, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था बिना कैमरा ऑन में कि उठ के बैठ जा। मुझे मालूम है प्राची लेट के पढ़ रही होगी। पूछो इन दोनों से, जब इन लोगों ने ऑन किया हुआ था, मैंने पहले ही बोला था ना कि कैमरा ऑन करो और उठ के बैठो। पेन और पेंसिल भी लेके बैठा करो हमेशा। देखो निधि लिखे जा रही है, लिखे जा रही है। 55 to 60% कार्बोहाइड्रेट, 15 to 20% फैट, और बचा कितना? 20% प्रोटीन। ठीक है, अब उसके बाद हम सर्विंग की बात करेंगे अगर, तो कितना क्या सर्व करना चाहिए। तो उसके लिए भी मैंने आपको सजेस्टेड इनटेक ऑफ फूड ग्रुप्स दिए, बताया, दिखा रही हूँ। ये जो आप लोग देख पा रहे हो कि सीरियल्स जो हमारे हैं वो लगभग 6 सर्विंग पर डे। ओके, पल्सेस लगभग 2 सर्विंग्स पर डे, वेजिटेबल्स 3 सर्विंग पर डे, फ्रूट्स हमारे 2 सर्विंग पर डे। अगर शुगर ज्यादा आ रही होगी तो फ्रूट जो है 1 सर्विंग उधर चला जाएगा। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट 2 to 3 सर्विंग पर डे, यानी कि 300 ml इज ओके। ठीक है, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो मीट भी आ जाएगा क्योंकि 1 to 2 सर्विंग, और अगर नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो मिल्क प्रोडक्ट या फिर उधर कहीं और प्रोटीन या कार्ब्स हम बढ़ाएंगे 1 सर्विंग। ठीक है, फैट्स एंड ऑयल्स जो आपके लेस देन 3 टीस्पून, 15 ग्राम के आसपास, और स्वीट्स आपकी बहुत सम रिकमेंडेशंस अप टू 10% ऑफ डेली कैलोरी फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज का मतलब जब बहुत ही कोई परेशान हो रहा है, नहीं मुझे स्वीट चाहिए चाहिए, तो हम उसको सपोज 1200 कैलोरी दे रहे हैं तो 120 कैलोरी यानी कि एक छोटा सा पीस हम दे सकते हैं। लेकिन वो कब? जब मैनेज हो रही है, ऐसा नहीं है 250, 300, 400 पहुंच रही है, मैडम ने बोला था यार 1 सर्विंग दे सकते हैं, दे दो, ऐसा मत कर लेना। समझ गए? ठीक है, क्लियर हुआ ये? अब मैं आ रही हूँ प्लेट मेथड पे। किसी को ये प्लेट मेथड पता है? देखो 2 मेथड होते हैं फूड प्लानिंग करने के। एक तो हमारा होता है फूड पिरामिड, पता है ना सब लोगों को, राइट? होता है ना एक फूड पिरामिड। फूड पिरामिड सबको पता है, उसके बारे में डिटेल में नहीं जा रही हूँ, है ना। फूड पिरामिड में क्या रहता है आपका कि आपका जो फूड है सबसे नीचे कार्बोहाइड्रेट है। मैंने अभी उस क्लास में भी लिया था, पिछली क्लास अगर जिसने ज्वाइन करी थी मेरे साथ, जो इसमें मैं अभी एक्सप्लेन किया था कार्ब्स का, अभी लेटेस्ट किया, इसलिए मैं इसमें नहीं कवर करूंगी। तो सबसे नीचे हमारे सीरियल्स हैं, उसके ऊपर वाला जो ग्रुप आएगा हमारा, उस ग्रुप में हमारी आ जाएंगी वेजिटेबल्स, है ना, और उससे थोड़ा सा ऊपर पल्सेस, और बाकी फिर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आ जाएंगे, उसके ऊपर फ्रूट्स आ जाएंगे, और सबसे ऊपर हमारे ऑयल और फैट्स। ठीक है, तो दिस इज टाइप ऑफ फूड पिरामिड। तो फूड पिरामिड में और नॉन वेज जहां होगा तो वहां पर क्या होगा, आपकी जो पल्सेस और फ्रूट्स ऊपर हो जाएंगे, नॉनवेज आपका नीचे आ जाएगा। मतलब मिल्क प्रोडक्ट थोड़े से उसमें कम कर देंगे हम, है ना, और थोड़ी पल्सेस भी कम हो जाएंगी, तभी तो नॉनवेज आप दोगे। क्लियर है? ठीक है, अब हम कैसे समझें? एक आम आदमी तो फूड पिरामिड नहीं जानता ना, डाइटिशियन तो जानती है। उसको कहोगे फूड पिरामिड कहेगा मुझे नहीं खाना, मैं तो अपने आप में खुश हूँ, जो खाना है मैं खाऊंगा, बोलेगा ना ऐसे ही, है ना। तो उसको कैसे समझा सकते हो? जस्ट हैव अ लुक हियर। एक प्लेट है हमारी ये
एस्टिमेट पोर्शन साइज कैसे करोगे? ये आपकी पूरी एक प्लेट है भाई, इसको 4 भागों में डिवाइड करो या आधा आधा डिवाइड करो। आधे में तो क्या आएगा आपका? वेजिटेबल्स आएंगी, मतलब 2 पोर्शंस। 1/4 में उसके बाद क्या आएगा आपका? कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे, यानी ब्रेड ले रहा है, उपमा ले रहा है, पोहा ले रहा है, जो भी ले रहा है, रोटी ले रहा है, चावल ले रहा है। 1/4 में आपका प्रोटीन आएगा। इस तरीके से आपके 4 पोर्शन हो गए। क्लियर? इसके अलावा फ्रूट्स एक्स्ट्रा है, मिल्क और योगर्ट हमारा एक्स्ट्रा, जो आप ऊपर देख पा रहे हो रखा हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? प्लेट मेथड कहते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया। दूसरा हमारा एक और तरीका कैसे आप समझोगे ग्रेन्स के बारे में, वो भी मैं एक पिक्चर और शेयर करती हूँ। ये पिक्चर किसी को याद है? कभी किसी ने पढ़ा इस पिक्चर के बारे में? हम जो पोर्शन साइज को कैसे चेक करें, किसी ने करा ऐसे? पढ़ा आज तक? ये वाला पोर्शन साइज हाथ से, हथेली से कैसे सिखाते हैं, एक आम जनता को कैसे पढ़ाया जाता है? पढ़ा है किसी ने? नहीं ना, या हाँ तो बोलो। मीट के बारे में देखा था। देखा है, पढ़ा नहीं जाता ना। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि हमारा जो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसमें सबसे पहले मीट आ रहा है। ओके चलो देखो, ये रहा मुट्ठी जो हमारी है, ये एक तरह से ये दिखा रहा है कि क्लोज फिस्ट का ये साइज है जो पूरा लगभग, दिस इज लाइक इक्विवेलेंट टू हमारी जो सर्विंग साइज है, इक्वल टू फ्रूट का साइज लगभग एक बड़ा, यानी कह सकते हो मीडियम साइज का एप्पल जो होता है, या एक संतरे का साइज होता है, या जो आपका ऑरेंज का साइज होता है। प्राची म्यूट कर बेटा अपने आप को, प्राची म्यूट करो, वो हो रही है आवाज वैसी हो रही है ना, फट रही है। ठीक है, तो ये जो आपका साइज है लगभग मौसमी या संतरे का साइज है, उस साइज का फ्रूट अपने को एक अलाउ करना है, एक सर्विंग ये। इसी तरह से वेजिटेबल्स कैसे, लाइक दिस, इतना बड़ा एक सर्विंग साइज है वेजिटेबल का, आप समझाओ ना। तो आपको मैंने बोला है 3 सर्विंग, यानी कि 1 2 3 4 भी ले लो कोई बात नहीं, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। ऐसे आप इनको आम भाषा में जिसको समझाना होता है ना, उसको ऐसे समझाएंगे। इसी तरीके से आपका जो नॉन वेज वाले प्रोटीन आइटम है, वो हमारा एक हथेली के बराबर होगा। ठीक है, ओके, और उसकी डेप्थ कितनी होगी? 1 फिंगर के बराबर, मतलब इतना मोटा। जैसे कह सकते हो आप, ये फिश का साइज है, अगर जो नॉनवेज खाते समझ लो कि 2 फिश सर्विंग हो गई, या नॉनवेज अगर खा रहा है तो इस साइज का होगा, लेकिन ये नहीं है कि इस साइज का तो बोल दिया लेकिन उतना मोटा वाला चिकन लेके बैठ गया। समझ रहे हो ना, साइज उसका यही रहेगा, अराउंड 1/2 to 1 इंच। इसी वे में अगर मैं बोलूं तो इस साइज का आपने अगर आमलेट बनाया है, तो आपका एक अंडे का आमलेट बनेगा ना, तो 1 सर्विंग हो गया ऑटोमेटिक। ओके, ऑयल कितना लेना है? 1 अंगूठे के साइज के बराबर, यानी वही 1 चम्मच के, ये आपका 1 सर्विंग है। मोटा मोटा लोगों को समझाने का एक तरीका ही है, और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगी। आप समझ में आ गया यहाँ तक सबको? फूड पिरामिड हम पढ़ चुके पिछली क्लास में। नाउ आई एम कमिंग टू कि रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन क्या होता है। इसको मैं बड़ा कैसे करूं, थोड़ा सा स्क्रीन को मूव कर दो, 1 सेकेंड। हाँ, लेट मी चेक। अभी ठीक दिख रहा है ना, थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना। चलो, रेड जोन में क्या क्या आएगा आप लोग समझा, बता सकते हो कुछ? फ्राइड चीजें अंडरस्टूड है बहुत। फिर सहारा हटा, सहारा हटा। हाँ, गुड, मुस्कुरा दे यार, मुस्कुरा के पढ़ ले। हाँ ठीक है, तो रेड जोन में क्या आएगा? जो रिच इन फैट है, रिफाइंड ऑयल वाली चीजें, कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें, शुगर वाली चीजें, जिनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, फाइबर में लो है, वो रेड जोन है। तो रेड जोन हमें क्या करना है? रेड जोन मीन्स क्या? लिमिटेड या फिर नहीं देना। यस। फिर आते हैं हम येलो जोन में। तो येलो जोन में क्या है? मॉडरेशन में खाना है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होगा, लेकिन हो सकता है वो फाइबर में लो हो, जैसे ब्रेड हो गई मैदे वाली, तो मॉडरेट अमाउंट में देना है। चावल हो गए, राइट। फिर आते हैं हम ग्रीन जोन में। ग्रीन जोन का क्या मतलब है? कि हेल्दी चॉइसेस है, इसमें फाइबर बहुत बढ़िया रहेगा, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा, लो इन फैट रहेंगे, तो आप आराम से खिला सकते हो। डायबिटिक पेशेंट होते हैं
मैम जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं हम उनको व्हाइट राइस कहते नहीं देना चाहिए। बिल्कुल तो तभी मैम तो फिर देखो मैं वही कह रही हूँ, व्हाइट राइस नहीं देना चाहिए, एग्रीड। तो उनको हम सेला चावल दे सकते हैं। कौन से मैम चावल दे सकते हैं? सेला चावल जो आता है ना, जो लोग, जो बिहारी लोग खाते नहीं है, या जो हम लोग का पार्बोल्ड राइस जो हम कहते हैं ना, बासमती चावल, बासमती सेला जो उसमें यूज होता है जी। पुलाव वगैरह में, पार्टी में यूज होता है, वो वाला, दैट इज हेल्दी। अच्छा वो दैट वो इज दे हेल्दी सकते वर्जन, क्योंकि वो प्रोसेसिंग है उसकी। पार्बॉइलिंग इज अ प्रोसेस जहां पर आपका राइस जो रिच है, राइस किस चीज के लिए फेमस होता है, राइस में क्या पाया जाता है पता है किसी को? कौन सा विटामिन है? ये होमवर्क है तुम्हारा, मुझे मैसेज करके बताना। ए ए है शायद E। मुझे बताओगे वीट में कौन सा विटामिन है और राइस में कौन सा विटामिन है जो रिच 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 सोर्स है कहे जाते हैं। स्पेशली पार्बॉइलिंग में क्या होता है, उसकी इंटरनल लेयर में पाया जाता है वो विटामिन, और वो उससे एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारे लिए हेल्दी हो जाता है। तो हम लोग सेला चावल यानी पक्का चावल जिसको कहते हैं, जो बिहारी लोग, उड़ीसा के लोग या साउथ इंडियन खाते हैं, दैट इज गुड। जो देखने में दिखता है ना, एकदम व्हाइट नहीं दिखता, थोड़ा सा स्लेटी टाइप का दिखता है, कह सकते हो आप। दिखता है ना, देखने में पता चलता है कच्चा है वो। पक्का और कच्चा चावल पता चलता है ना, पक्का चावल कच्चा चावल, ठीक है, ओके। तो अब क्या करना है कि फूड जो हमारा है इसको हम ग्रीन से रेड जोन में भी शिफ्ट कर सकते हैं बहुत आराम से। लाइक चावल ही है, मान लो हमारा एक चावल को मैंने मिडिल जोन में रखा और उसको मैंने उसे फ्राई करके बना दिया तो मेरा रेड जोन में चला गया। सेम वे अगर मैंने मान लो बेसन की रोटी बनाई, बेसन की रोटी को मैंने फ्राई पूड़ी बना दिया तो वो हो गई रेड जोन में, हो गई या नहीं हो गई? कोई भी खाना मैंने कम तेल का बनाया, मैंने ज्यादा तेल का बनाया तो रेड जोन में शिफ्ट हो जाएगा। ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, अब मैं आपको थोड़े ऑप्शन के बारे में बताऊंगी और आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे देखो, जैसे राइस है, अब राइस को देख पा रहे हो आप, तीनों जोन में मैंने राइस दिखा दिया। अपूर्वा देखो तुम्हारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी जो तुम कंफ्यूज हो रही थी। फूड ग्रुप में राइस जो है, स्टीम्ड राइस खा रहे हो तो ग्रीन जोन में दिख रहा है सबको। अमाउंट दो हमें स्ट्रिक्ट रखना है, ध्यान रखना। और अगर पुलाव बना रहे तो येलो जोन में आ गया। और अगर आपने बिरयानी बना ली और अगर आपने फिर क्या करा और क्या बना लिया, फ्राइड राइस बना लिया तो फिर और रेड जोन में चले गए। समझ गए? देख रही ना, राइस को देख रही हो पूर्वा, एक जी राइस है वो मैम। तीनों जोन में आ सकता है। इसी तरीके से आपकी होल व्हीट ब्रेड ग्रीन जोन है, व्हाइट ब्रेड येलो जोन है, और केक बना दिया उसी उसी मैदा का हमने या क्रोसिएंट्स की फॉर्म में आ गई तो वो रेड जोन में आ गई। सेम वे में आपकी नूडल्स भी है ना। नूडल्स का आजकल के हिसाब से लेटेस्ट वर्जन में कर लूं तो आपकी जो पहले वाली मैदा नूडल थी वो आपकी येलो जोन में हम कर देते हैं, और जो ग्रीन जोन में हम रखेंगे ओट्स वाली नूडल, है ना। आजकल तो आ गई ना ओट्स की नूडल भी, या होल व्हीट नूडल आ गई, ठीक है। और उसको फ्राई करके बना लिया तो वो रेड जोन में आ गई। सेम वे चपाती, प्लेन नान और बटर नान या पूरी। इसी तरह से बेक्ड पोटैटो या बॉइल्ड पोटैटो हो गया, और फिर हमने उसकी सब्जी बना दी अच्छे तेल वाली तो वो थोड़े तेल में मतलब तो येलो जोन में, और फ्रेंच फ्राइज तो फिर रेड जोन में पहुंच गए। तो यहां से समझो, अपने दिमाग पे की बत्ती जलाओ कि मैं क्या खाती हूँ। बनाना चिप्स वाले लोग देख लें वो रेड जोन का खाना खाते हैं। हंस नहीं पा रहे, हंस नहीं पा रहे। समोसा रेड जोन में आता है, ब्रेड पकोड़ा रेड जोन में आता है, समझ रहे हो ना। और यही बेसन का अगर चीला खाते हो तो वो ग्रीन जोन में आ जाता है, समझ गए हो? समझ रहे हो? सेम चीज को हम तीनों जोन में खा सकते हैं। सैलेड हमारा ग्रीन जोन में आ रहा है, ओके, और सैलेड को मेयोनेज के संग सैंडविच बना के खा लिया तो वो हमारा रेड जोन में आ गया। यस। और सैलेड में अगर दही वगैरह मिला करके आपने कुछ और अच्छी चीजें, थोड़ा बहुत गड़बड़ कर उठाला करा, थोड़ा ठीक किया तो येलो जोन में आ गया। सिर्फ प्योर ग्रीन सैलेड खाया तो हमारा ग्रीन जोन में। स्प्राउट्स हमारे ग्रीन जोन में, ठीक है। क्रीम बेस्ड कोई चीज खा रहे हो, कोई सॉस खा रहे हो या सूप पी रहे हो तो रेड जोन में है। टोमेटो बेस या प्यूरी बेस या वेजिटेबल बेस है तो ग्रीन जोन में है। सेम वे भी वही प्रिपरेशन है। कोई भी चीज करी फॉर्म में खा रहे हो जो मना है, आलू चावल ये सब चीजें, तो येलो जोन। स्टीम्ड फॉर्म में खा रहे हो तो ग्रीन जोन, फ्राइड फॉर्म में खा रहे हो तो रेड जोन। सिंपल सी बात, जी मैम। समझ गए इस बात को? तो इन चीजों को हमें अपने पेशेंट्स को समझाते हुए, खाना के बारे में समझाते हुए कैलकुलेशन को ध्यान में रखना है, ओके। अब अगर मैं बात करूं, मैंने आप लोगों से उस दिन भी बात किया था थोड़ा, आपको मैंने फूड एक्सचेंज लिस्ट भी इसलिए पहले एक दिन बता दी थी, राइट? पढ़ी थी उस दिन फूड एक्सचेंज लिस्ट हमने कि किसमें कितने ग्राम क्या चीजें होती हैं।
तो उस फूड एक्सचेंज लिस्ट के अकॉर्डिंगली आपको फूड की प्लानिंग करनी है। 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इज अ 1 पोर्शन, ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो उसके हिसाब से आपको समझना है हर खाने को अपने, ठीक है, कि नॉर्मल 15 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट, फिर अगेन हाई फाइबर कार्बोहाइड्रेट है कि लो कार्ब है, तो उस हिसाब से आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेंज होता है, तो वो हमें सीखना है, ठीक है। और सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो भी रहेंगे, अगर उसमें हमारा फाइबर अच्छे से है तो हमारा वो प्रॉपर है, ठीक है, क्लियर? जी नहीं बचा है तो मुझे क्या दिखाना होगा, ब्रेड वाला, ये जो मैं बता रही थी अभी, हमने जो डिस्कस किया था ना उस दिन, आप यहाँ देख पा रहे हो ना कि ब्रेड जो आपकी 12.4 है 1 स्लाइस, जो ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है, चावल 14.7 है, और पास्ता भी आपको 12.6 है, चपाती 17 है 35 ग्राम की। तो अगर हम लोग नॉर्मली 25-30 ग्राम की चपाती बनाते हैं तो वो हमारी 15 ग्राम में एक चपाती आ जाएगी। ये एक एग्जाम्पल्स है थोड़े से, कार्ब की काउंटिंग की बात कर रही हूँ मैं यहाँ। सेम लेंटिल्स आप देख पा रहे हो, दालों में भी कार्ब्स अच्छे होते हैं, इसीलिए हम लोग ना छोले राजमा उड़द पेशेंट को मना करते हैं। समझ में आ रहा है क्यों मना करते हैं? समझो इस बात, ठीक है। मैम, छोले राजमा मतलब हम डायबिटीज पेशेंट को नहीं दे सकते? कम देते हैं, कम देते हैं, क्योंकि कार्ब काउंट देखो ना, छोले राजमा आप ये देखो ना कि आपका लगभग कार्ब काउंट कितना है उसमें, कार्ब काउंट आपका उसमें ज्यादा हो जाता है ना, 100 ग्राम यानी आधा कटोरी, छोटी कटोरी भी खा रहा है ना वो, तो भी उसको एक सवा रोटी के बराबर कैलोरी मिलेगी। और एक छोटी कटोरी तो खाता नहीं कोई भी, राजमा तो कम से कम एक बड़ी कटोरी बाउल तो खाया ही जाता है ना अगर खाते हैं, इसलिए दिस इज द थिंग, ठीक है। जी मैम। एक और थोड़ा सा मैं क्लासिफिकेशन ऑफ फूड का हाई और लो फाइबर में आपको एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ। सीरियल्स की जैसे हम बात कर रहे थे, लो फाइबर कैसे समझोगे, हालांकि सब पता होगा तुमको, नूडल्स हो गए, मैक्रोनी हो गई, मैदा से बनी चीजें हो गई आपकी, राइस, व्हीट, पास्ता, सूजी, मैदा, ये सब आपके लो फाइबर। और होल व्हीट वाली जो चीजें आ रही हैं आपकी, दलिया है, व्हीट फ्लावर है, होल व्हीट ब्रेड है, ये सब, और ब्राउन ब्रेड जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा हाई फाइबर में आएगा। छिलके वाली दालें आपकी हाई फाइबर में आएंगी, धुली दालें आपकी लो फाइबर में आएंगी। इसी तरह से आपकी जो नॉन वेज आइटम है वो हम उसको लो फाइबर में काउंट करते हैं, ठीक है। सब्जियों की अगर हम बात करें तो आलू वगैरह क्यों मना करते हैं, क्योंकि वो लो फाइबर भी है, और जो चीज लो फाइबर होगी वो हमेशा समझो कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होगा, ठीक है। और जो वेजिटेबल्स आपकी हरी होंगी, चबानी पड़ रही हैं, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होगा। ओके, थोड़ी देर में मीटिंग खत्म हो जाएगी तो हमारी फिर क्लास भी ओवर हो जाएगी, ओके, ठीक है। जो भी क्वेरीज रहेंगे आप लोग फिर मैसेज में पूछ सकते हो। बाकी डाइट के बारे में काफी डिटेल में मैं बहुत बता चुकी, इसलिए मैं बहुत डिटेल में डीप में नहीं जा रही हूँ। सेम वे फ्रूट्स है, सारे फ्रूट्स आपके हाई फाइबर होते हैं, लेकिन अगर हम जूसेस की फॉर्म में लेंगे तो वो हाई फाइबर नहीं होंगे। या कुछ फ्रूट्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा ऑयल कंटेंट होता है ना, सॉरी ऑयल कंटेंट कह रही हूँ, देखो मैं, तुम लोग भी कुछ बोल नहीं रहे, चुपचाप सुन रहे हो मेरी बातों को, जिनमें क्या कुछ में शुगरी वाटर कंटेंट, जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो वो वाली चीजें हमारी जो हमारा होता है ना, क्या नाम है, जिसमें हमारा वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो उसका मतलब उसमें भी फाइबर कम, जैसे तरबूज हो गया, एशकोर्ड हो गया, तो उसमें भी फाइबर कम ही है कंपैरेटिवली, 70-80-90% तो उसमें वही है, वाटर ही है, तो 10% ही तो बच रहा है। क्लियर है ना, समझ गए बात? यस। तो फाइबर का मतलब जिसको च्यू कर रहे हो, सिंपल शब्दों में समझाओ उसको, खाने का तरीका, पोर्शन साइज कैसे समझाना है इसको भी समझो। तो इसी तरीके से जब आप समझाओगे ना पेशेंट को, तो पेशेंट बहुत अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग, बेनिफिट ऑफ फाइबर आपको पता है सबको क्या होते हैं? फाइबर के बेनिफिट्स क्या होते हैं मैम? फाइबर के बेनिफिट्स, मैम फाइबर बहुत सी हेल्प करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रखता है, वेट में लॉस में मेंटेन रखता है, और मैम इसको मैम फाइबर वैसे बॉडी के लिए अच्छा ही रहता है मैम। और मैम फाइबर से मैम जितनी भी जैसे हार्ट डिजीजेस हैं, और मैम जैसे ओबेसिटी, डायबिटिक चीजें नहीं होती है ना, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट काउंट आप कर पाओगे, फाइबर हमने पढ़ लिया थोड़ा, ठीक है। फैट्स के सोर्सेज आपको सबको पता है, फैट कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट और
ट्रिग्लिसरीड्स, ट्राइग्लिसराइड फैट नहीं होता। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड भी दो में डिवाइड करेंगे, फूफा एंड मुफा। हाँ ठीक है, और तीसरा होगा ट्रांस फैट्स। हाँ ट्राइग्लिसराइड ट्रांस, कंपोजिशन में आ जाता है, फिर वो एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड वगैरह वगैरह। ठीक है, तो 3 तरह के होते हैं, है ना। तीसरे बीच वाले में जो अनसैचुरेटेड है उसको पूफा और मुफा 2 तरीके से अपन चेंज कर सकते हैं। पूफा जी किसमें मैम। होता है, मुफा किसमें होता है, कोई बताना चाहेगा मुझे? सैचुरेटेड मैम फैट, सैचुरेटेड फैट तो सबको पता है ना किसमें होता है। सैचुरेटेड फैट बताओ। मैम सैचुरेटेड फैट होते हैं जिसमें मैम घी और अनसैचुरेटेड मैम जैसे ओमेगा 3 हो गया। पहले सैचुरेटेड, almond, एक एक की बात करो, पहले सैचुरेटेड की बात करो। मैम मैम लाइक घी हो गया, वनस्पति घी, घी, बटर, जो एक तो रूम टेम्परेचर पे आपके सॉलिड है, नंबर 1। दूसरा बटर हो गया, घी हो गया, मार्गरीन हो गया, है ना, चीज हो गया, राइट। और आपका क्या कहते हैं उसको, होल मिल्क में, क्रीम में भी वो होगा, है ना। और आपका लार्ड में हो गया, रेड मीट में हो गया, वो सब सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। फिर अनसैचुरेटेड फैट 2 तरह के होते हैं, पॉली और मोनो। पॉली किस किस में होता है, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सैफ्लावर ऑयल में। और मोनो किस किस में होता है, ऑलिव ऑयल, कैनोला, रेपसीड, ग्राउंडनट, मस्टर्ड और सीसम। तो ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल दोनों में मुफा होता है, ध्यान रखो इस बात को। तो इसीलिए दोनों को हम चेंज कर सकते हैं, इसीलिए कहते हैं भाई हम लोग सरसों का तेल खाते हैं, बढ़िया खाते हैं, टेंशन नहीं लेने का। इसी तरह से ट्रांसफैट किसमें पाया जाएगा, जो भी चीजें हम बेकरी प्रोडक्ट हो गए, फ्राइड प्रोडक्ट हो गए, बिस्किट्स वगैरह जो हम प्रिपेयर करते हैं, वो सब हो गए, है ना। ठीक है, और विटामिन, मिनरल, इन सब का भी हमें ध्यान रखना है, वो तो हमें सब चीजों में मिल ही जाएगा कंपाइल फॉर्म में। एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड्स, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, सिलेनियम, इन सबको हमें डाइट में कंसीडर करते हुए चलना है। एंटीऑक्सीडेंट्स का पूरा ध्यान रखना है, फैट डाइट्स को फॉलो नहीं करना है ना। आजकल हम बहुत